मोक्ष होने योग होता है। इधर 13वां तीर्थंकर परमात्मा इधर जब होगा ने तब उसका मोक्ष होगा। दूसरा क्या कि श्रीमंदर नाम रहेगा, जीव उसमें बदल जाएगा, नाम बदलता ऐसा 20 तीर्थंकर है ने, उसका नाम भी शाश्वत। इसे लोक में कहावत है, नाम उसका नाश। आत्मा तो अविनाशी है मगर वह नाम भी शाश्वत है। देखो कुदरत की गति तो देखो। ये अभी श्रीमंदर भगवान है अरहंत पद में, और 3 श्रीमंदर लाइन में क्यों में खड़ा है। एक का जन्म हो गया, एक कुंवर अवस्था में है, एक मुनि अवस्था में है। मुनि अवस्था में जो अभी श्रीमंदर भगवान है उसका मोक्ष होगा तब उसको अरहंत प्रिय प्रगट होगी। ऐसा अनादि का क्रम है। 20 का नाम शाश्वत है, बाकी नया नाम होता है। मोक्ष होने योग तथा मोक्ष करने वाला। मोक्ष होने योग तो उपादान है। पहले उपादान से देख, निमित्त से मत देख। वो उपादान दिखेगा तो कर्म भी ज्ञेय रूप देखेगा। ऐसा नक्की करके निश्चय बाद में व्यवहार कर के निमित्तों के कर्म का अभाव, उसका नाम नैमित्तिक है। मोक्ष होने योग होने योग तो अमृत वचन है। सब होने योग होता है। सब जड़ चेतन का परिणाम धारावाही क्रमबद्ध पर्याय से होने योग होता है। अविरतपणे कोई करने वाला नहीं, आत्मा उसको जानने वाला है। जो जानता है वो ज्ञानी होता है, और मैं करता हूं ऐसा मानता है तो ज्ञानी होता है। एक समय के लिए ज्ञानी है। अज्ञानी का काल लंबा नहीं है, अज्ञान का काल लंबा नहीं, समय एक है। और धारावाही देखो तो कोई लंबा काल नहीं है। क्या कहा? एक दफे सोनगढ़ की बात 25 साल पहले की बताता हूँ कि भाई साहब यहाँ बस स्टेशन पर आया छोड़ने के लिए। मैंने कहा प्रेमचंद जी ये पानी तो उष्ण होता हो गया, ठीक है, तो उष्णता का काल तो ज्यादा नहीं है, ठंडा हो जाएगा। क्यों? उसका स्वभाव उष्ण नहीं है, स्वभाव शीतल है, तो शीतल हो जाएगा। ऐसे मिथ्यात्व की पर्याय, अज्ञान की पर्याय एक समय के लिए है। थोड़ा काल लंबा हो, किसी को लंबा, तो भी आम देखो तो अनादि अनंत नहीं दिखती है। अज्ञानी पर्याय अनादि शांत दिखेगी। आत्मा पर लक्ष्य करके देखो तो वह पर्याय का ज्ञान भी हो जाता है। क्या कहा? मेरे में भव नहीं है, ऐसा ज्ञान में आ जाता है। बुखार आया शरीर में, डॉक्टर बैठा है तो कितना 3 दिन 4 दिन बस 8 दिन में तो उतर जाता है। वो विभाव है, ताव है तो बुखार है तो विभाव है ने, तो विभाव है ने तो उसकी मर्यादा, काल मर्यादा टेम्पर होती है, और स्वभाव की मर्यादा नहीं है। स्वभाव तो अनादि अनंत रहता ही है। मोक्ष होता है वो पर्याय का स्वभाव है। पर्याय का स्वभाव भी शादी अनंत है, वह मोक्ष पर्याय, और अनंत 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 काल मोक्ष की पर्याय का, उसमें विभाव बीच में आता नहीं। पर्याय का स्वभाव भी ऐसा है। तो द्रव्य का स्वभाव की बात क्या करे, द्रव्य दृष्टि हो गई तो अल्प काल में मुक्ति होने वाली एक वक्त का काम है। दर्शन करो एक आत्मा का, प्रथम आत्मा को जानो। प्रथम क्या करना? क्या आत्मा को जानना चलता है। मोक्ष होने योग और मोक्ष करने वाला, दोनों मोक्ष है। एक भाव मोक्ष और एक द्रव्य मोक्ष, दो की मुक्ति हो गई। क्या कहा? परमाणु को भी छुट्टी मिल गई। कार्बन वर्गना से सामान्य परमाणु रह गया, उसकी मुक्ति, और इधर पर्याय की मुक्ति। मैं तो त्रिकाल मुक्त
मुक्त हूँ। मैं बंधा ही नहीं हूँ, ने मुक्त होने वाला मेरा स्वभाव। ये सब फेरफार होता है, पर्याय में होता है। पर्याय का फेरफार से मेरे में कुछ बदगट हो जावे, दिन काल में बनने वाला नहीं हूँ। मैं तो परमात्मा हूँ। परमात्मा का ध्यान करने से आत्मा परमात्मा हो जाता है। परमात्मा का ध्यान करता है ने, जैसा ध्यान करता है ने ऐसा हो जाता है, ऐसा नियम है। सचमुच तो ध्यान भी सहज होता है, मगर उपदेश बोध में ऐसा कहा जाता है कि आत्मा का ध्यान करो। मोक्ष होने योग मोक्ष करने वाला दोनों मोक्ष, क्योंकि कारण दे, क्योंकि एक के ही अपने आप इन पापाश्रव संवर निजरा बंद मोक्ष की उत्पत्ति नहीं बनती। एकिला आत्मा राग पे प्रणता ऐसा बनता, निय राग होता है तब दूसरा पदार्थ उसमें निमित्त होता। ऐसे संवर निजरा होता है तो उसमें दूसरा पदार्थ निमित्त पड़ता है, क्योंकि वो निमित्त सापेक्ष नैमित्तिक है, मगर निमित्त निरपेक्ष से तो क्षणिक उपादान है। क्षणिक उपादान का दो भेद है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। त्रिकाल उपादान तो त्रिकाल शुद्ध है, उसमें दो भेद। पर्याय के अंदर दो भेद है, द्रव्य के अंदर भेद है, अभेद में भेद है ही नहीं। अभेद में भेद है नहीं, भेद में है, अभेद अभेद में। एकिला उपपत्ति सीधी नहीं बनती। ये दोनों जीव और अजीव है। जीव यानी व्यवहार जीव, एक ख्याल रखना। जीव यानी व्यवहार जीव, एक दूसरा निमित्त अजीव। जीव और अजीव दो का पर्याय के अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। भगवान आत्मा कर्म का उदय में अवलंबन करता ही नहीं है, क्योंकि वो तो निरालंबित तत्व है। अवलंबन करता है अनात्मा है, अवलंबन करने वाला मैं नहीं हूं। मैं तो परमात्मा हूं ने, मैं किसका अवलंबन करूं? परिणाम अवलंबन करता है, और परिणाम में थकावट होती है तो अवलंबन उसका छोड़ता है। मेरा अवलंबन करता है तो मेरा अवलंबन करता है तो उसकी योग्यता से शुद्धि प्रकट होती है। मैं शुद्धि का दान देता। अलौकिक बात है, कर्ता बुद्धि छोड़ाने की बात है। उतार से पर्याय को जान तो कर्ता बुद्धि छूट जाएगी। वे दोनों जीव और अजीव है। व्यवहार जीव उपादान नैमित्तिक, सामे अजीव निमित्त। अर्थात उन दोनों में दो में से एक जीव है और दूसरा अजीव। निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्य के बीच में नहीं होता है। दो द्रव्य की पर्याय के बीच में क्षणिक निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, मगर निमित्त नैमित्तिक संबंध दो के बीच में अकर्तापना की सिद्धि करती है। भाई साहब, दो द्रव्य के अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। दो द्रव्य की पर्याय के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी कर्ता कर्म संबंध का तो अभाव है। कर्ता कर्म संबंध जो हो जाए तो दो द्रव्य नहीं रहता है, एक द्रव्य बन जाता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बनने पर भी कर्ता कर्म संबंध है नहीं, यानी अकर्ता ही है। हम यही आया फिर से हो ही जाता है, हो ही आता है। ये है जो आता है, सही है। अच्छा, अच्छी बात। बस ऐसे ऐसे कहे जरा तो मेरे को घूमे, मेरे को अच्छा लगे तो मेरे को नहीं। मेरे वहां ऐसा है कि एरड़ी होती है ना, एरड़िया समझे, कैस्टर ऑयल मोटा बिगड़ जाता है, समझा? तो ऐसे मोटा नहीं बिगड़ना, प्रफुल्लित होना। आत्मा की बात है ना, ये तो अपनी आत्मा की बात है। सब प्रफुल्लित है। सब जितनी मात्रा में समझ में आता है, इतनी मात्रा में
आत्मा प्रति आदर और अपेक्षित हर्ष आ जाता है अंदर में से। हाँ, ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा स्वरूप है। मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिखा है ने, ये बात तो मैं कभी, मेरी बात है। भी कथा की तो सखत मना है, कौन है? प्रभु साहब ने, प्रभु साहब बैठा है नहीं इधर, प्रभु साहब इधर। भी कथा की सखत मना है, आत्मकथा धर्म कथा का स्थान है। दोनों जीव और अजीव है, अर्थात उन दोनों में एक जीव और दूसरा अजीव है। पहला पारा पूरा हो गया, अभी दूसरा पारा चलेगा।